हेलो गाइस, वेलकम टू योर रीजनिंग क्लासेस। गाइस, दिस इज़ प्रिया। तो गाइज, कल हम आपको वाटर एंड मिरर इमेज करवाए थे, उसका कॉन्सेप्ट बताए थे और उसके प्रीवियस के क्वेश्चंस भी करवाए थे। तो गाइज, आज हम नॉन वर्बल के जो सेकंड टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, आज हम उसको आपको बताएंगे। तो गाइज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी जो है कि वो हमारे मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पर ही ये भी हमारा होता है। तो इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक मतलब कि एक पेपर को फोल्ड करके कट करके पूछा जाता है, और एक हमको पूछा जाता है कि कोई हमारे पास पेपर है जो कि ट्रांसपेरेंट है और उस पर कुछ मतलब कि कोई शेप बना हुआ है, और जब हम उनको फोल्ड करेंगे तो फिर फोल्ड करने के बाद वो हमारा शेप कैसा लगेगा। तो गाइज, आइए पहले हम ये देख लेते हैं कि जो ट्रांसपेरेंट हमारा पेपर होता है उस पर जो शेप बना रहता है उसको फोल्ड करने पर हमारा शेप कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना जो फर्स्ट टाइप है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट पेपर वाला। तो ये हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट। अब क्या करना है, अब हमको इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, आइए हम वो देखते हैं। जैसे गाइस, ये हमारा कोई पेपर है जो कि क्या है, ट्रांसपेरेंट है। अब ये क्या है, बीच में से इसको पहले हमको फोल्ड करना है। पहले अब हम देखते हैं कि पहले ये हमारा पेपर क्या है, ट्रांसपेरेंट है। इस पर कुछ कोई शेप बना हुआ है। जैसे यहाँ पर क्या हमारा बना हुआ है, यहाँ पर एक सर्कल यहाँ पर है, एक सर्कल यहाँ पर है, और ये एक सर्कल यहाँ पर है। अब हमको बोलेगा, अब हमको क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि ये जो ट्रांसपेरेंट पेपर है, अगर हम इसको, ये जो हमारा बीच में ये जो लाइन है, इसके हिसाब से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा पेपर कैसा दिखेगा। जैसे अब हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप से फोल्ड करेंगे तो हमको ये जो एरो बना रहे हैं ऐसा ही आपको पेपर में मिलेगा। तो जैसे अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा ये क्या है, ट्रांसपेरेंट पेपर है। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा कैसा दिखेगा, सॉरी छोटा सा होगा ना। जैसे ये हमारा है, इसको हम फोल्ड कर दिए तो हमारा ये हाफ हो जाएगा। ये इतना, इसका क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, इतने पे ही आएगा हमारा। तो ये फोल्ड हो गया। अब क्या होगा, ये दो सर्कल तो हमारे यहीं रहेंगे, क्योंकि पेपर ट्रांसपेरेंट है। तो हमारा क्या होगा, जो दोनों पेपर पे शेप बना हुआ है, दोनों पेपर के शेप हमको दिखेंगे। तो ये जो दोनों सर्कल थे हमारे, ये यहाँ पर आ गए, और ये वाला जो हमारा सर्कल है या ये क्या होगा, इनके बीच में आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो गाइस, इस टाइप से ट्रांसपेरेंट पेपर का हमारा क्वेश्चन होता है। तो अब हम और आपको क्वेश्चन लेके बताते हैं कि ट्रांसपेरेंट के क्वेश्चन हमको कैसे करना है। देखिए, अब हम ये जो कि ये क्या है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। गाइस, हम आपको लिख के इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि हम फिगर बनाते हुए मेरा फिगर अच्छे से बन नहीं पा रहा है फ़ोन की स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन को समझने से और करने से मतलब है। तो इसलिए हम आपको एग्ज़ाम, इससे एक फ़ायदा ये भी है कि आपको एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन भी पता चल जा रहे हैं कि मतलब एग्ज़ाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको समझ में भी आ जाएगा। जैसे देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में एक वर्गाकार पारदर्शक कागज है। पारदर्शक मतलब क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है हमारा। एक की आवृत्ति के साथ दिया गया है, सॉरी यहाँ पर कुछ होगा, एक नमूना दिया गया, मतलब एक शेप जो है की आकृति के साथ दिया गया है। चार विकल्पों में से वह आकृति खोजें जो पारदर्शी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कागज को बीच की बिंदु में रेखा पर मोड़ने पर प्राप्त होगी। मतलब कि अगर हमारे पास ये देखिए, ये जो है, ये जो पेपर है, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और इस पर कुछ शेप बने हुए हैं। ये देखिए प्लस, और ये स्क्वायर के शेप बने हैं, इसमें यहाँ पर क्या है, प्लस और सर्कल के शेप बने हुए हैं। तो हमको ये पूछा है कि अगर हम इसको डायगनली फोल्ड करेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डायगनल कहते हैं। तो हमको ये पूछा है कि अगर हम इसको डायगनली फोल्ड करेंगे तो हमारा फिगर कैसा बनेगा। तो गाइस, अब आपको ये देखिए, अब क्या करना है। जैसे ये हमारा कागज़ हो गया, ये हमारा क्या हो गया, पेपर हो गया। 1 मिनट। तो देखिए, अब हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा पेपर हो गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा पेपर ऐसे डायगनली अगर इसको हम फोल्ड करेंगे तो हमारा पेपर कैसे बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, एक ट्रायंगल बन जाएगा।
तो अब इसमें देखिए क्या है, इसमें भी देखिए वही है कि हमारा ये यहाँ से क्या क्या किया गया है, फोल्ड किया गया है। ये तो हमको बताने के लिए मतलब ये पूरा शेप दिया गया है कि एक हमारे पास क्या था, पेपर था स्क्वायर के शेप का, उसको फोल्ड करके हमको ट्रायंगल के शेप का बनाया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये देखना है कि मतलब कि अब ये फिगर कैसा बनेगा, हमारा आंसर कैसे आएगा। ठीक है, अब हम इस क्या करेंगे, इस पेपर को जब हम फोल्ड करेंगे तो देखिए ये क्या है, ये दोनों एक पास में आ जाएंगे। इसमें भी हम आपको क्या बताएं कि इसमें भी आपको क्या होगा, मिरर इमेज का ही कॉन्सेप्ट लगेगा। यही कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो पास में होगा वो पास में रहेगा, मतलब जो मिरर के पास में है वो मिरर के पास में रहेगा आंसर में भी, और जो मिरर से दूर है मिरर के दूर रहेगा। तो अब हमारे देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो प्लस है और यहाँ पर जो प्लस है, ये वाला जो प्लस है, ये दोनों क्या रहेंगे, पास पास में है, तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। ठीक है, अब ओवरलैप होके हमारा क्या, जैसे अब ये जो प्लस है हमारा, ये सेकंड वाला, ये जो दूर वाला प्लस है, अब इस पे हमारा कौन सा आएगा, सर्कल आएगा, क्योंकि ये क्या है, सर्कल हमारा क्या है, दूर है। तो इस पे जब सर्कल आएगा तो हमारा कुछ देखने पर हमारा कैसा लगेगा, पेपर को फोल्ड करने पर हमारा शेप ऐसा लगेगा। और ये जो स्क्वायर शेप का है, अब इसके अंदर क्या होगा, हमारा प्लस बन जाएगा, फिर ऐसे दूसरा भी बन जाएगा। तो क्या होगा, तीनों फिगर हमारा ऐसा दिखेगा। तब हम बस अब हमको कुछ नहीं करना है, अब हमको बस ये देख लेना है कि आंसर में हमारा कौन सा ऐसा फिगर बना है। ठीक है, देखिए ए में हमको ऐसा दिख जा रहा है। तो आइए हम पहले अब अपना BCD भी देख लेते हैं। वैसे हमको देखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी हम कुछ सीख रहे हैं, तो हमको देख लेना चाहिए। अब जैसे देखिए ए में हमारा तो आंसर आ गया। ठीक है, अब बी में क्या है, बी में सेम वही कर दिया है। और बी ऐसा कब दिखता, बी ऐसा तब दिखता जब ये जो पेपर है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है, तो सी में भी देखिए वही कर दिया, बस केवल क्या है, इधर उधर कर दिया है। तो D, B, C, D हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आइए अब हम एक और, गाइस एक ये क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो अब हम इसको हमको क्या करना है, ये भी क्या है, एक हमारा ट्रांसपेरेंट पेपर है, इसको क्या करना है, फोल्ड करना है, उसके बाद बताना है कि आपको हमारा कौन सा शेप दिखेगा। ठीक है, तो बस हमको इसमें तो देखिए नॉर्मल है, क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पर क्या, एक ये वाला शेप तो आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये वाला शेप जो है ऐसे कैसा रहेगा। बस हमको ये देखना है कि ये जो है, ये जो डॉट है, डॉट में ये जो लाइन लगी है, बस क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे में ओवरलैप हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि लाइनिंग नहीं दी गई, तो ऑप्शन नंबर ए क्या गया, हमारा रॉन्ग हो गया। अब क्या देखिए, ऑप्शन नंबर बी में लाइनिंग तो है, लेकिन ये क्या है, ये जो हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर तक नहीं दी गई, क्योंकि हमारा ये जो पेपर ट्रांसपेरेंट है, तो ये क्या होगा, हमारा लाइनिंग क्या होगा, अंदर तक दिखेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। ऑप्शन नंबर सी तो वैसे ही, क्योंकि उसमें बीच में डॉट नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो गाइज क्या होगा, हमारा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा देते हैं, आप उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि मतलब एग्ज़ाम में किस टाइप के, किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यही देखिए क्वेश्चन कितना आसान था, आपको इनकम टैक्स एंड सेंट्रल एक्साइज में पूछा गया है। तो अब हम आपको क्वेश्चन दिखा देते हैं। गाइस देखिए, ये 5 से लेकर 5 to 15 तो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। इनको आपका मतलब कि आपको प्रैक्टिस करना है, आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको मतलब ये नहीं कि अब कहीं और से प्रैक्टिस करना है, हम आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये कोई हार्ड टॉपिक तो है नहीं, बस आपको देखना है कि पेपर फोल्ड करके हमारा कौन सा फिगर दिखेगा। गाइस इसमें क्या है ना, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर इमेज, इन सब में क्या है, मिरर इमेज तो मान लीजिए आपको सिंपल है, आपको दिख जाता है। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आपको क्या होता है ना कि थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ता है। आप थोड़ा अपने माइंड में विजुलाइज कीजिए कि हाँ, अगर ऐसे कटेगा तो फिर ऐसे कटेगा, ऐसे फोल्ड करेंगे तो फिर ये ऐसे दिखेगा। तो इससे क्या होगा ना, आपको बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि देखिए, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये पेपर में देख के जैसे हमको पेपर पे ही तो आता है, किसी पेपर मतलब स्क्रीन पर देख के हमको उतना अच्छे समझ में नहीं आ पाता। जब हम थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे इसे तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए, अब हमारा ये ट्रांसपेरेंट पेपर वाला टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम इसको देख लेते हैं, जो अब क्या करें, पेपर को जो फोल्ड करके हम कट करते हैं। आइए अब हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि जो पेपर को फोल्ड करके उसके बाद कट किया जाता है, उसमें हमको क्या करना पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो फोल्डिंग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें क्या करना है, देखिए एक ट्रांसपेरेंट वाला था, उसमें क्या करना होता है कि हमारा जो मतलब कि दिया रहता है, पेपर है जो ट्रांसपेरेंट पेपर है, उस पर कुछ शेप बने हुए होते हैं, उसके बाद हमको फोल्ड करना होगा।
उसके बाद हमको फोल्ड करना होता है। और जो ये जो जिसमें फोल्ड करके कट करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेपर को फोल्ड करते हैं, उसके बाद हम उसको कट करते हैं। कट करने के बाद उसको जब हम ओपन करते हैं तो हमको पूछता है कि एग्ज़ाम में हमको पूछा जाता है कि अब हमको ये कौन सा किस शेप में ये दिखेगा। तो आइए हम देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, देखिए ये हमारा जैसे कोई पेपर है, ये हमको दिया गया है। अब हमको दिया है कि पहले इसको हम क्या करें, ये जैसे मतलब कि वर्टिकली, अब जैसे मतलब अब हम क्या करें, इस डायरेक्शन में इसको हम फोल्ड करें। अब हम फोल्ड करने के बाद, ठीक है, फोल्ड करें, पहले इस डायरेक्शन में फोल्ड करें, उसके बाद या तो आपको ऐसे देगा, जैसे यहाँ तक फोल्ड हो गया, उसके बाद आपको देगा ना ये। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऐसे उसको हम फोल्ड कर रहे हैं। तो उस फोल्ड करने के बाद जैसे अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे कोई कट लगा दे रहे हैं, ऐसे हम कोई कट लगा दे रहे हैं। अब हमको ये पेपर कैसा दिखेगा, तो गाइस हमको ये पेपर कैसा दिखेगा, जैसे पहले क्या करेंगे, पहले ऐसे फोल्ड हुआ है तो मतलब हाँ, पहले ऐसे फोल्ड हुआ तो हम क्या करेंगे, कट करने के बाद पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही ओपन करेंगे। जैसे अब हमारा पेपर कहाँ तक आया, हमारा पेपर यहीं तक बचा। अब हम इसमें क्या है, ये एक कट लगाए हैं। अब हम इसको कैसे, ऐसे ही ओपन करेंगे। सबसे पहले हाफ का हाफ है ये, तो ये क्या करेंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, हाफ बनाएंगे। तो हाफ बनाएंगे तो हमारा पेपर क्या होगा, ओपन होकर ऐसे होगा। अब इसमें ये जो कट है यहाँ पर लगा है, अब इसमें ये कट क्या है, यहाँ पर लगेगा। तो गाइस इसमें भी जैसे हम आपको बताएं कि इसमें भी क्या है, मिरर इमेज जैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। अब ये नहीं कि यहाँ पर कट हुआ है तो ये यहाँ पर शो हुए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होगा। जहाँ से कट हुआ है, जैसे मिरर इमेज में क्या था, तो जो पास में होता था वही पास में दिखता था। ऐसे इसमें क्या है, थोड़ा दूर में, जैसे मतलब कॉर्नर पर, मतलब बॉटम पर इसमें क्या कट हुआ है तो इसमें क्या होगा, टॉप पर दिखेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पेपर क्या होगा हमारा, मतलब कि ओपन करने के बाद अब हमारा पेपर क्या होगा, इस रूप में दिखेगा जैसे कि हम इसको फोल्ड किए थे। तो अब ये हमारा कट, अब हम क्या देखिए, अभी तक तो हमारा क्या हो रहा था, वाटर इमेज दिख रहा था। अब क्या होगा, हमारा मिरर इमेज दिखेगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, एक ऐसे दिखेगा और एक ऐसे दिखेगा। बस गाइज अब आपको इसमें कुछ नहीं करना। अब हमारा ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो गाइज रुकिए, अब हम आपको क्या करते हैं ना, रियल पेपर जो होता है उसको फोल्ड करके हम दिखाते हैं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको कभी नहीं भूले। क्योंकि ये क्या है, इस पर हम 3D में आपको दिखा नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, आपको बाद में क्या होना, भूल जाएगा, आपको कन्फ्यूजन रहेगा, मतलब कि कैसे ओपन हुआ। क्योंकि अभी तो ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, तो आपको समझ में आ जा रहा है। क्या होता है, थोड़ा जब क्रिटिकल पूछ देते हैं तो हमारा क्या होता है, माइंड काम नहीं करता है, तो हमको मतलब समझ में नहीं आता कि इसको कैसे ओपन करना है। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि आइए हम आपको क्या करते हैं ना, रियल पेपर से बताते हैं। क्योंकि ट्रायंगल से, अच्छा एक बार अब हम थोड़ा आपको पहले ट्रायंगल शेप में बता देते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जैसे हमको जैसे दिया है, ये हमारे पास कोई पेपर है कि हमारे पास देखिए कि हमारे पास एक एक पेपर है, प्लेन पेपर है। अभी इस पर कुछ नहीं कट हुआ है, अभी इस पर कोई कट नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं, अगर हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्योंकि क्या होता है, मिरर इमेज क्या होता है, हमारा वर्टिकली हमारा मिरर इमेज में हम क्या देखते हैं, वर्टिकली देखते हैं। उसके बाद अगर हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे की साइड फोल्ड करेंगे, तब इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा हमारा, इसमें हमारा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर हमारा पेपर, अब हमको पहले सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि हमको क्या आता है, इसमें मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगता है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज जो हम आपको बताएं कि उससे आपको बहुत अच्छे समझ में आया है, तो उसमें क्या होगा कि आपको ऐसे अच्छे समझ में आएगा। एक कॉन्सेप्ट और देखिए, जैसे अब हमारा ये पेपर जैसे हम ओपन किए, तो अगर हमारा पेपर क्या है, अगर ऐसे फोल्ड हुआ है, पहली बार ऐसे फोल्ड हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा सबसे पहले हमारा क्या होगा, वाटर इमेज लगेगा, वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद अगर हमारा पेपर ऐसे फोल्ड हुआ है तो अब हमारे यहाँ पर क्या होगा, मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम जैसे यहाँ पर कोई कट लगा दिए, ठीक है, जैसे कहीं पर भी कोई कट लगा दिए, तो आपको बस केवल वाटर इमेज और मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। इसके बाद आपका आंसर, इसके बाद क्या होगा, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। एक ये हो गया गाइस। एक क्या होता है, हमारा ट्रायंगल होता है। जैसे ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है,
अब हम इसको क्या किए, जैसे ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगल शेप का हमारा क्या है पेपर है। अब हम क्या किए, इसको हम ऐसे फोल्ड किए हैं। पहले हम इसको ऐसे फोल्ड किए हैं, तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, यहाँ पर हमारा मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके हाफ पे फोल्ड करेंगे, तो अब हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, अब हमारा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। गाइस बस आप ये माइंड में रखिए, आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आपको बस यही 2 कॉन्सेप्ट याद हमको मतलब बताने थे कि पेपर फोल्डिंग में हमारा ये जो मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट कैसे यूज होता है, वही बस हमको वही बताना था। तो आइए अब हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 20 है। तो देखिए इसमें हमको क्या पूछा है। अब जैसे हमको ये देखिए, ये हमको क्या है, एक पेपर दिया गया है। इस पेपर को पहले क्या है, इसको डायगनली फोल्ड किया गया है। जब हम इसको डायगनली फोल्ड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के शेप का हो जाता है। उसके बाद ट्रायंगल के शेप का हो जाएगा। अभी क्या है, अगर हमारा पेपर स्क्वायर के शेप का है तो वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब क्या है, अभी इस पेपर को एक बार और फोल्ड कर दिया गया है। इस पेपर को एक बार और फोल्ड कर दिया गया, तो ये देखिए हमारा क्या हो गया, ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो एक बात और याद रखिए, देखिए जैसे हमारा पेपर जब हमारा 2 बार फोल्ड हुआ है, जैसे हमारा पेपर अगर दो बार फोल्ड हो रहा है, जैसे आपको कैसे पता है 2 बार फोल्ड हो रहा है, तो आपको देख के भी पता चल जाएगा। देखिए जैसे एक बार यहाँ पर फोल्ड हुआ है, एक बार यहाँ पर फोल्ड हुआ है, और ये क्या है, हमारा फोल्डिंग पेपर है। तो अगर हमारा पेपर 2 बार फोल्ड हुआ है, तो जैसे अगर इसमें देखिए एक ही सर्कल है या फिर डॉट मान लीजिए, तो देखिए इसमें अगर एक ही डॉट है, 2 बार फोल्ड हुआ है, तो हमारा क्या होगा, टू में हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4। तो मतलब जो हमारे आंसर में आएगा ना, जो पेपर पर जो हमारा फिगर बना है, जो कटिंग हुई है, वो कितनी टाइम्स हमको दिखेंगे, 4 टाइम्स, अगर वो अकेला है तो। ठीक है, अगर ये देखिए अकेला, मतलब अकेला रहे या फिर 2 रहे, कोई भी रहे, आपको बस कर क्या करना है, यही कॉन्सेप्ट लगाना है। जैसे अगर यहाँ पर हमारा 2 सर्कल होता, अगर हमारा जैसे क्या था, 2 डॉट होता, तो आइए पहले हम आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर पहले क्या हमारा 2 डॉट है, अब क्या करेंगे, एक बार हम अगर इसको हम एक बार जैसे यहाँ से नीचे कर लेते हैं, एक बार हम फोल्ड करेंगे, अरे सॉरी, एक बार हम ओपन करेंगे तो हमारा क्या दिख रहा है, देखिए 4 दिख रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार और हम जब ओपन कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, इसका डबल हो जा रहा है। तो अब कितना आ गया हमारा, यहाँ पर ये क्या था, 2 था, हमारा क्वेश्चन में हमारे 2 था, और हमारे आंसर में कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो बस वही करना है। जैसे अगर 1 है तो उसमें क्या कर रहे हैं, 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अगर 2 है तो उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे कितना आ रहा है, कितनी फिगर्स उसमें दिख रहे हैं हमको, 8 है। तो इससे हमको एक बात ये होगी, जैसे अब देखिए यही क्वेश्चन है। अभी जैसे हमारे यहाँ पर क्या है, एक डॉट है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सिंगल डॉट है, और हमको कितने दिखने चाहिए, हमको अगर ये इतना कॉन्सेप्ट, अगर हमको इतना माइंड नहीं लगाना है कि पेपर मतलब इससे कैसे फोल्डर है कैसे, तो आप जैसे अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें ऐसा आपको दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, बहुत आसानी से कर सकेंगे। जैसे कैसे, अब यहाँ पर हमको देखिए क्या है, सिंगल डॉट है, तो हमारे अब हमको ये पता है कि अगर सिंगल डॉट है और पेपर हमारा क्या है, 2 बार फोल्ड हुआ है, तो हमारे आंसर में कितने डॉट दिखेंगे, हमारे आंसर में देखिए यहाँ पर 1 है तो इससे 4 से मल्टीप्लाई कर दे, हमारे ऑप्शन में कितने दिखेंगे, हमारे ऑप्शन में 4 डॉट दिखेंगे। तो बस हमको पहले ये करना है कि अब ऑप्शन में देख लेंगे किस ऑप्शन में हमारा 4 डॉट दिया गया है। तो हमको दिख रहा है ए ऑप्शन में 3 डॉट है, कैंसिल हो गया, बी में है 4 डॉट है, ठीक है, और सी में हमारा क्या है, 5 डॉट दिया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारा 2 ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमको कौन कौन से ऑप्शन बचे हैं, हमको ऑप्शन नंबर बी बचे हैं और ऑप्शन नंबर डी बचे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। अब देखिए हमारा ये क्या है, ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल अब क्या होगा, ये ओपन होगा, तो ओपन होगा तो हम आपको क्या बताएं, अगर इस साइड से ओपन, अगर नीचे से ओपन हो रहा है, ठीक है, अब क्या होगा, हमारा ओपन होगा तो ये ऐसे होगा, हमारा ये वाला ट्रायंगल बनेगा, ये जो ये वाला है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर विजुलाइज कर लेंगे, जैसे एक डॉट यहाँ पर है तो एक डॉट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा। ये अब हम क्या करेंगे, जैसे ये 2 डॉट यहाँ पर आ गया, तो अब हम इस फिगर में जो हमारा फर्स्ट वाला फिगर है इसमें हम देख लेंगे, जैसे एक डॉट हमारा यहाँ है तो एक डॉट यहाँ आ गया, 1 मिनट, देखिए अब हमारा एक डॉट यहाँ पर है, एक डॉट क्या होगा, क्या हो गया, यहाँ पर आ गया। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 डॉट हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। तो एक डॉट यहाँ पर है तो एक डॉट यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा देखिए इस शेप में डॉट हमारा आ रहा है, तो इस शेप में हमारा कौन सा डॉट है, बी।
तो हमारा क्या है, बी है, इसमें क्या है, ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो अब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया, हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। तो गाइस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आप अपने अगर माइंड में रखेंगे तो क्या होगा, आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और आपको ये सब वैसे भी नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है बहुत ही सिंपल होते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम आपको ये एक चीज़ याद रखनी है कि आपको क्या है, ऑप्शन पर डिपेंड रहना है। ऑप्शन से आपको आप क्वेश्चन ऑप्शन से आप क्या करेंगे ना, आंसर बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो जैसे अब देखिए ये क्या है, सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, अब देखिए इसमें भी हमारा ये दिख रहा है कि पेपर हमारा कितनी बार फोल्ड हो रहा है, 2 बार फोल्ड हो रहा है। और इस फिगर में, ठीक है, फोल्ड होने के बाद जो हमारा पेपर है उसमें भी क्या है, मान लीजिए अगर हम, ठीक है, इसमें भी हमारा क्या है, एक सिंगल फिगर है। सिंगल फिगर ये जैसे आर्क टाइप का बना है, तो ये क्या है, हमारा एक सिंगल फिगर। तो हमको ये मतलब अब क्या करना है, टू टाइम्स फोल्ड हुए तो इसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है जो फिगर हमारा एक है। तो हमारा क्या आएगा, हमारा 4 आ गया। अच्छा, अब 4 आ गया तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए इसमें थोड़ा, तो 4 आ गया, तो इसमें देखिए सारे में 4 4 है और यहाँ पर क्या है, सर्कल बनाया है। तो इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है क्योंकि इन 4 आर्क से मिलकर हमारा एक सर्कल बन सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर कैसे निकलेगा। तो अब हमको सबसे पहले क्या किए हैं, सबसे पहले हम इसमें कौन सा लगाएंगे, वाटर इमेज लगाएंगे, क्योंकि क्या है हमारा ये हॉरिजॉन्टली हमारा पेपर फोल्ड हुआ है। हॉरिजॉन्टली फोल्ड हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिरर इमेज लगाएंगे जब, तो हमारा क्या होगा, ये अभी हम क्या करें, क्वेश्चन के थर्ड फिगर में आप देखिए, अगर हमारा ये ऐसे नीचे है तो ऊपर जाके क्या होगा, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बस अब हमको जैसे क्या ना, अगर हमको हाफ पता चल गया ना, तो फुल का क्या करना है, बस उसका डबल कर देना, उसका मिरर इमेज देख लेता है। अगर या तो मिरर इमेज होगा तो मिरर इमेज देख लेंगे, वाटर इमेज होगा तो वाटर इमेज देख लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो गाइस अब हमको क्या लग रहा है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए। तो अगर हमारा देखिए जो आर्क है ये क्या है, बाहर साइड है, ठीक है, तो अंदर साइड वाला आर्क का जो ऑप्शन है वो तो हमारा रॉन्ग हो गया, और ये सर्कल वाला भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये हमारा आर्क बाहर साइड है तो हमारा सर्कल बन नहीं सकता है। तो अब हमको क्या, ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और डी बचा है। तो अब बस इनका डायरेक्शन देख लीजिए कि ये किस डायरेक्शन में। अब देखिए इसमें क्या है, ये ऐसे है, और इस ऑप्शन में क्या है हमारा, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर ऐसे हमारा कोई है ही नहीं। ठीक है, ये क्या है, ये तिरछा है, और ये क्या है, ये एक जैसे मान लीजिए एक लाइन में दिया गया है, जैसे यहाँ से बना रहे हैं तो ये ऐसे बन रहा है, और यहाँ पर हम बनाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस का निशान बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी सही हो गया। क्योंकि देखिए ऐसे बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, हमारा क्रॉस का निशान बनेगा, और यहाँ पर क्या है, प्लस का निशान बन रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, और ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। तो गैस बस आपको यही करना है, मिरर इमेज पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आपको यही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, और क्वेश्चन हमको प्रोवाइड करा दे रहे हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब हमको सारे क्वेश्चन दिखा देते हैं, आप पॉज करके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। एक एक करके हम आपको क्वेश्चंस को दिखा दे रहे हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अब यहाँ पर क्या है, 25 है, 26 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सॉरी ये तो हमारा ट्रांसपेरेंट वाला है। अब हम आपको क्वेश्चन और प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, 1 मिनट। देखिएगा जैसे इसके पहले भी क्वेश्चन है, लेकिन अभी यही आ गए तो आप पहले यही देख लीजिए। अब देखिए जैसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 38 है, और 39 है, 40 हो गया, 41 हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए हमारा 42 नंबर क्वेश्चन हो गए, 43, 44, 45 हो गए। और क्वेश्चन है हम आपको दिखा देते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन तो हम आपको दिखा चुके। हमारा क्या बचा है, ये क्वेश्चन बचे हैं और ये क्वेश्चन बचे हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 30, 31, 32। देखिए 32 का ये ऑप्शन आंसर का जो ऑप्शन है वहाँ पर यहाँ पर दिया गया, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 33 हो गया, 34, 35, 36, 37। इसके पहले इसके आगे का इसके बाद का हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो गाइज ये हो गया हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ये भी क्या है हमारा एक बहुत ही सिंपल टॉपिक था जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब आप जो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं इससे आप क्या कीजिए ना, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम लेवल के हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए तो आपको मतलब कि अलग से कहीं से कोई प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि अगर एक बार आप पढ़ लिए तो हमेशा क्या कीजिए ना, जैसे आप टेस्ट पेपर देते रहिए। टेस्ट पेपर देने से क्या होता है ना, जैसे मॉक टेस्ट देने से क्या होता है कि हमारे जैसे ना हर सारे टॉपिक्स रिवाइज होता रहता है। अगर जैसे हम जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं अगर उसके क्वेश्चंस भी हम पहले से देखते हैं तो क्या करते हैं, जब हम पढ़ते हैं ना तो वो हम हमारे माइंड में बहुत अच्छे से जाता है। जो मतलब हमको ये होता है कि अच्छा हम ये क्वेश्चंस देखे थे, अब हमको ये पढ़ना है। तो हमको क्या होता है ना, वो क्वेश्चन वो जो टॉपिक उसका जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है वो हमको बहुत अच्छे से याद हो जाता है। तो इसलिए आप जैसे मॉक टेस्ट देते रहिए कि उसमें जो क्वेश्चन जो आप पढ़े हैं उसको तो आप कीजिए, उसको तो आप कर लेंगे। जो नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा, जो आप क्वेश्चन देखे रहेंगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा कि मतलब कि अब हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन हम उस टाइम नहीं कर पाए थे अब हम क्या करेंगे, वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो गाइज आपको ये सब मतलब करना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हम कल आपको एक और टॉपिक पढ़ाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग का। तो आज के लिए इतना ही गाइज, आप खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।